टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टैक्स की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं और किस तरह से अप्लाई किया जाता है मार्केट के अंदर, और किस तरह से आप उसके अंदर काम कर सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी और आपको अच्छा समझ में आएगा। मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फाइल तैयार की है टैक्स के लिए। इसमें लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब टैक्स क्या होता है। टैक्स वो अमाउंट होती है जो आप किसी गवर्नमेंट के अंडर में अगर आप कोई पैसा कमाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना होता है, उस कंट्री को देना होता है, उसे कहा जाता है टैक्स। अब जो टैक्स होता है वो हमारा दो तरह का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब हम डायरेक्ट जाकर के कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कोई अमाउंट हम अपने अकाउंट से कटवा रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये आएगा कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली सामने से लिंक नहीं हो, कोई थर्ड पर्सन लिंक होकर के सामने आपका काम करके आ रहा है, वो किसमें आएगा, इनडायरेक्ट के अंदर। जैसे कि बात करें जीएसटी की, जीएसटी आप खुद पे नहीं करते हैं, बिजनेसमैन इस चीज को पे करता है, तो मैटर हो गया इनडायरेक्ट टैक्स का। क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो चीज सीखेंगे वो सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है कि हमारी इनकम का जो भी सोर्स है, जो भी हमने 1 ईयर के अंदर जो भी पैसा कमाया है, उस पैसे को का टैक्स कैलकुलेट करके हमें जमा कराना होता है। वो किस में आएगा, इनकम टैक्स के अंदर आएगा, जिसके अंदर हम इनकम टैक्स के 5 हेड पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आपको एडवांस टैक्स देना होता है। ध्यान रहे, इनकम टैक्स आपको देना होता है अपना ईयर खत्म होने के बाद, मतलब 1 साल खत्म होने के बाद, और एडवांस टैक्स आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में देना होता है। उसके बाद करें टीडीएस की। इसकी फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब सोर्स का मतलब होता है आपकी इनकम। जैसे आपकी इनकम जनरेट हुई, कंपनी वाले ने आपका टैक्स काट लिया और रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, उसी कंडीशन को कहा जाता है टीडीएस। उसके बाद बात करें टीसीएस की, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब कोई भी आपकी इनकम होती है उस पर आप कुछ टैक्स कलेक्ट करती है कंपनी, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट जमा कराती है, उसे कहा जाता है टीसीएस कंडीशन। इसका अंडर सेक्शन है 206C, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे आईटीआर के बारे में। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर कैसे फाइल की जाती है, कितनी तरह की आईटीआर होती है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर। 7 तरह की आईटीआर होती है, 1 2 3 4। इन सब के अंदर कुछ कुछ मेजरमेंट होते हैं कि कौन कौन भरता है, तो ये सब चीज अपन इसके अंदर सीखेंगे। और जिसकी मैंने बात की थी इनडायरेक्ट टैक्स की, उसमें आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक बिजनेसमैन के लिए फैसिलिटी होती है। तो ये सब चीजें आती हैं टैक्स के अंदर। इन सब चीजों का सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस सिलेबस को नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ लेना तो आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।